नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना गए, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा गए, मनमोहन ने लूटा तो अमेरिका के बराबरी करा गए, और मोदी जी ने लूटा तो शौचालय बना गए, और पूरी भाजपा ने लूटा तो भिखारी बना गए। शुक्रिया। आमिर खान को जो निपटाएगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेढ़ी नाक वाला मौलाना अखिलेशुद्दीन नहीं कह रहा है आप सभी को श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, ईद मिलादुन नबी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओहो, खुद को नहीं देख रही है, ना दिया है ना बाती है, हर बार इसे जलील करती हूँ, जलील हो रही है फिर चली आती है। अब कोई नेता जनता को त्योहारों की शुभकामना भी ना दे। अरे नफरती टिड्डी, हमें तो ये बता आखिर तू क्या चाहती है। इस शख्स का नाम है शिवम मिश्रा उर्फ कलवा। लोग इसे प्यार से कलवा बोलते हैं, लेकिन मैं इसे कलवा नहीं बोलूंगा और नहीं चाहूंगा कि कोई इसे कलवा बोले। के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। आपने जो ये शब्द बोला है ना, मरने वाला, इससे वीरों की बेइज्जती हुई है, फौजियों की बेइज्जती हुई है। लेकिन एक सेकंड ऐसा पंचर हो गया है कि आज इन्हें लाल किले की प्राचीर से आकर आपको दिमागी नक्सल कहना पड़ रहा है। और दिमागी नक्सल कोई गाली नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है। जब भी कोई अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे ये लोग क्रिमिनल टैग देने की कोशिश करते हैं। ये अयोध्या के जगत गुरु परमहंस जी महाराज कह रहे हैं। शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। दोस्तों, मैं इतने दिनों से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ, आज तक मैंने इतना नहीं हंसा जितना कि आज हंसा। ऐसा क्यों? क्योंकि लता दीदी और ढेर सारे लोग मिलकर रिधिमा और उनके जैसे भक्तों की बुरी तरीके से धुलाई कर दी है। अगर आप लोगों का मुरझा हुआ चेहरा फिर से खिल उठाना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पिक्चर चालू करो बे। कह रहे हैं कि जो भी आमिर खान को निपटाएगा उसे मैं 5 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके केस का पूरा पैसा मैं खुद दूंगा। अब दोस्तों आप सोचिए, ये वही बाबा हैं जो कह रहे थे कि मैं आग्रह करता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुझे जुम्मा वाले दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि मैं मुसलमानों को निपटा दूं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ये वही महाराज जी हैं जो कह रहे थे कि ट्रम्पवा है ना, ये मोदी जी पे बसीकरण करवा दिया है। ये वही महाराज जी हैं जिसने कहा था कि शाहरुख खान ने सनातन का अपमान किया है, जो इसको निपटाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। ये वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले जल समाधि ले रहे थे। ये वही बाबा हैं जो अभी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर चुप बैठे थे। ये वही बाबा हैं जो 24 घंटा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों को गरियाने का काम करते हैं। बहरहाल आप बताइए एक बात कि आमिर खान को निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने की जो बात कर रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपया बाबा के पास में आया कहां से? और बाबा देश के युवाओं को उकसा रहे हैं कि जाइए आमिर खान को निपटा दीजिए। अब देश का कोई सरफिरा युवा अगर बाबा के कहने में आ जाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी या नहीं? मैं देश के तमाम युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ। ये जो टेढ़ी नाक वाला मौलाना अखिलेशुद्दीन नहीं कह रहा है आप सभी को श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, ईद मिलादुन नबी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओहो, खुद को नहीं देख रही है, ना दिया है ना बाती है, हर बार इसे जलील करती हूँ, जलील होनी है फिर चली आती है। अब कोई नेता जनता को त्योहारों की शुभकामना भी ना दे। अरे नफरती टिड्डी, हमें तू ये बता आखिर तू क्या चाहती है। ये जितने भी कावड़िया आ रहे हैं इन पर इतने जुर्म करे हो, जिसके राज के अंदर कावड़ यात्रा निकलती ही नहीं थी, बैन कर दी गई थी कावड़ यात्रा। और जब कोई दोगला इंसान सत्ता पा लेता है तो ऐसे ही अपने अंधभक्त बना लेता है, और कावड़ यात्रा बैन हो गई, ये कहाँ पढ़ा तूने? ऐसा ही होता है जब इंसान ज्यादा मात्रा में गोबर खा लेता है। कि छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, उनको तो इसका खुश रखने का मेन काम है, लेकिन श्रावण मास पर किस हक से बधाइयां दे रहा है जिस आदमी ने हद। पहले तो ये बता, तू जीव है, जंतु है या इंसान है? आखिर क्या बात है जिससे तू इतनी परेशान है और हर वक्त कुर्ता पैजामा करती है? मुझे लगा इसके कुर्ते पैजामा की दुकान है। अखिलेश यादव को टेढ़ी नाक वाला बोल रही है, और यही औरत थी जो अभी 2 महीने पहले वीडियो बना रही थी कि मुझे हिजड़ा मत बोलो, मैं वकील हूँ, मैं एक एक की खाल उधेड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, है ना? यही औरत थी वो दोगली। तभी तो तुझे हिजड़ा बोलते हैं, क्योंकि तू सबको ऐसे ही जलील करती है ना, और भगवान ने तुझे जलील करके भेजा है तो वो नहीं देखती है। तुम बताओगे क्या कि दुनिया को क्या करना है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, सबका ठेका तुमने ले रखा है क्या? स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है, इस शख्स का नाम है शिवम मिश्रा उर्फ कलवा। लोग इसे प्यार से कलवा बोलते हैं, लेकिन मैं इसे कलवा नहीं बोलूंगा और नहीं चाहूंगा कि कोई इसे कलवा बोले, क्योंकि इस शब्द में कलवा शब्द की बेइज्जती है। सॉरी। ये अभी पिछले दिनों स्टारबक्स गया था, भारत के सबसे महंगे कैफे में, और वहां जाके कहता है कहां है महंगाई। पूरी तरफ भीड़ दिखाता है कि सब भरा हुआ है। तो ये ठीक ऐसा ही है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। कैसा लगा मेरा मजाक? यानी ये गरीबी ढूंढ रहा है रेस्टोरेंट्स में, मैकडोनाल्ड्स में। वैसे मैं इसको बता दूं, ये वीडियो शेयर कर देना इस तक पहुंच जाए कि गरीबी देखने के लिए तुझे तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे लाल। क्यों? क्या हुई? सॉरी, लाल नहीं, मेरे काले।
तू सिर्फ शीशे में अपने आप को देख ले, घनघोर गरीबी तेरे चेहरे से टपक रही है। तो इस देश को मूर्ख मत बना। नेशन ऑलरेडी जानता है कि तू भाजपा का दलाल है और तुझे पैसे मिलते हैं इस पेड प्रमोशन के। बात तो सही है। और जिस तरीके से तू दिल्ली सरकार की योजनाओं का बखान कर रहा था, अभी तू अटल कैंटीन की बात कर रहा था। अगर देश में गरीबी नहीं है तो ये जो फ्री कैंटीन लॉन्च हुई है वो तेरे जैसों के लिए इस्तेमाल हो रही है क्या? या तू ही जाके खा रहा है? और अगर तू खा रहा है तो तू भी गरीब है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो समझो कि किस तरीके से देश को गुमराह किया जाता है अंधभक्तों के द्वारा। ये गरीबी स्टारबक्स में ढूंढ रहे हैं, ये गरीबी मैकडोनाल्ड्स में, डोमिनोज में, पिज्जा हट में, शेख बरिस्ता में और ना जाने कितने रेस्टोरेंट्स में जाके ढूंढ रहे हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि गरीबी देश की झोपड़पट्टियों में है, गरीबी दिल्ली के इंदिरा कैंप में है, गरीबी दिल्ली के टी कैंप में है, गरीबी दिल्ली के गांव में है जहां लोग किराए पे रह रहे हैं, गरीबी यमुना किनारे जब बाढ़ आती है, जब विस्थापित होते हैं वहां है, गरीबी इस देश में लॉकडाउन में इस देश ने देखी, गरीबी सड़कों पर चलता हुआ पैदल मजदूर है। गरीबी देखनी है तो जा नोएडा के बस स्टैंड पर तुझे गरीब दिखेंगे। जा गरीब कभी देखनी है गरीबी तो 5:30 की छुट्टी के बाद इंडस्ट्रियल एरियो के बाहर से निकलती हुई भीड़ को देख, फैक्ट्रियों के बाहर से निकलती हुई भीड़ को देख, लेबर क्लास को देख, मजदूर क्लास को देख, और किसी को नहीं देख सकता तो इस देश के एहसान फरामोश व्यक्ति अपने बाप को तो देखता। यही नहीं, अभी और सुनिए कि किस हालात में तुझे पाला और तूने इस देश को क्या समझ डाला। तेरे चेहरे पर गरीबी दिख रही है। आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस बात का बखान करता है कि वो किस हालात में जी रहा है। तेरा चेहरा, तेरे कपड़े और तेरे शब्दों के बोल जिनमें बदतमीजी भर भर के निकलती है, ये लग्जरियस की निशानी नहीं है, ये गरीबी की निशानी है। सिस्टम पार देंगे। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। आपने जो ये शब्द बोला है ना, मरने वाला, इससे वीरों की बेइज्जती हुई है, फौजियों की बेइज्जती हुई है। लेकिन एक सेकंड, सेनाओं की बेइज्जती है। मरने वाला सब, वो हमारे देश के लिए मरते नहीं है, वो शहीद होते हैं। शहीद भारत माता की गोद में तिरंगे में लिपट के आते हैं वो। और उनकी तुलना आप एक पुलिस वाले से कर रहे हो। पुलिस वाले में और फौजी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी, कभी आपके खानदान में से गया है जिसके बाप का नहीं पता हो, आज तक फोटो ना देखी हो, वो क्या जाने फौजियों का कि मरते हैं कि जीतते हैं। आई बात समझ में? दे दिए वीडियो और आ जाइए चमचे में कितने थमनंद भक्त कमेंट में आ जाइए। ये चीज गलत बोली है कि फौजी मरते हैं, फौजी मरते नहीं है। आई बात समझ में? अपने जिसने भी तेरा भाषण लिखा है ना, इन्हें चेंज करवा लिया भाषण में। फौजी मरते नहीं है, शहीद होते देश के लिए। और क्या जाने उनका तो दुख और उनका दर्द, और कभी सड़क पे जाके खड़ा हो, वहां पर जाके बॉर्डर पे जाके जब पता चले। उनकी तुलना कर रहा है पुलिस वालों से कि पुलिस वाले इतने मरते हैं। पुलिस वाले तो घूस खाम है, पुलिस वाले तो दुनिया भर के रात में ड्यूटी करेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह ड्यूटी करेंगे, सामने पहुंच जाएंगे। वो साल भर अपना परिवार छोड़ के वो सड़क पे खड़े रहते हैं। इतनी ठंड में वो सड़क पे रहते हैं खड़े हुए। उनकी तुलना करोगे आप? एक पुलिस वालों से तुलना करोगे क्या फौजियों की? खुद को राजा मानने वाला प्रधानमंत्री आज आपको आकर दिमागी नक्सल कह रहा है। इसका साफ ये मतलब है कि जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ उससे इनका खुद को खुदा मानने वाला गुरूर ऐसा पंचर हो गया है कि आज इन्हें लाल किले की प्राचीर से आकर आपको दिमागी नक्सल कहना पड़ रहा है। और दिमागी नक्सल कोई गाली नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है। जब भी कोई अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे ये लोग क्रिमिनल टैग देने की कोशिश करते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जब जंगल में आदिवासियों ने अपने हक के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें बंदूक वाला नक्सल कह दिया गया। जब स्टूडेंट वर्कर्स ने, एक्टिविस्ट्स ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया गया। जब उन्हीं बच्चों ने अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश की जिनका की पेपर लीक हुआ है, जिनकी सीटें बेच दी गई, जिनकी नौकरियां बेची जा रही हैं, तो उन्हें आज दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। और ये आपकी तारीफ है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आपको दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग तो जानते हैं कि यह भारत देश सबसे पिछड़ा वर्ग में गिना चुना जाता है। जब इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत के कुछ अच्छे लोग आते हैं तो वहाँ पर अंधभक्त कहीं न कहीं से टपक जाते हैं और अपने आप को होनहार बताकर ऐसे दिखाते हैं कि मानो ही उसी का देश उसी ने आजाद किया हो। दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले और अनभक्तों को पता चले। मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।